मोहनजोदड़ो को लेकर फिल्म बनाई गई, उपन्यास लिखे गए, इतिहास में इसकी चर्चा तो मिलती ही है। तो बहुत गहमा-गहमी है कि भाई एशिया का सबसे बड़ा और पुराना शहर मोहनजोदड़ो है। तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है और सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मुअन माने मुर्दों, मरे हुए लोग, मुअन, जो माने का और दड़ो माने टीला, मरे हुए लोगों का टीला या मुर्दों का टीला, ये इसका सिंधी भाषा में अर्थ हुआ मोहनजोदड़ो का। लेकिन हमारे यहाँ के इतिहासकार इसका नाम बदल दिए। नाम में ही शुरुआती दौर में गड़बड़ी किया गया। क्या कि भाई मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की जगह पर मोहनजोदड़ो, और फिर मोहन को कृष्ण से जोड़ दिया गया। लेकिन यह सिंधी भाषा का शब्द है, तो जाहिर है कि मोहनजोदड़ो असली नाम उसका नहीं है, क्योंकि जब वह वीरान हो गया होगा, टीला हो गया, बेचिरागी हो गया होगा, तब ना उसका नाम मोहनजोदड़ो पड़ा होगा। मुर्दों का टीला मतलब कि वहां कोई नहीं रहता होगा, तो उसका कोई नाम होगा, उसका कोई वास्तविक रियल नाम होगा, जिसे अभी इतिहासकार पता नहीं कर पाए हैं। कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि मोहनजोदड़ो का जो असली नाम है वो हम लोगों ने खोज निकाला है, लेकिन अभी ये सब बातें हवाई हैं। लेकिन मोहनजोदड़ो का एक वास्तविक नाम कभी रहा होगा। हमारे यहाँ इतिहासकार जो बताते हैं कि 1700-1800 ईसा पूर्व में मोहनजोदड़ो का नाश हो गया, मोहनजोदड़ो का पतन हो गया। लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है। कारण कि अभी हाल फिलहाल में एक घड़ा तांबे का सिक्का मिला है वहां से, बस इसी साल मिला है। और इसके पहले भी करीब 4000 सिक्के वहां कुषाण काल के मिले हैं। माने 5000 से ज्यादा सिक्के मोहनजोदड़ो से मिले हैं, और सभी के सभी कुषाण काल के सिक्के हैं। और जो कुषाण राजे थे वे लोग बौद्ध थे। सिक्कों का जो नेचर है वह बौद्ध प्रकृति का है, और ये सिक्के लगभग 300 सालों में जारी किए गए हैं। मतलब कि 300 सालों तक वहां दबदबा रहा। बौद्धों का बहुत बड़ा केंद्र था मोहनजोदड़ो, मेला जैसा लगता था, लोगों की आवाजाही थी। तब तो 5000 सिक्के कम तो होते नहीं हैं। बुद्धिस्ट नेचर के उतने सारे सिक्के मोहनजोदड़ो से मिल चुके हैं, तो जाहिर है कि बहुत सारे लोग जाते होंगे। बौद्ध गतिविधियों का वो बहुत बड़ा केंद्र रहा होगा। तो इन सिक्कों को देखकर इतिहासकारों ने बताया कि भाई जो मोहनजोदड़ो का जो स्तूप है वह कुषाण काल का है। मोहनजोदड़ो का जो स्तूप है, मोहनजोदड़ो में तो जाइएगा तो सबसे पहले जो ऊंची इमारत है वह तो स्तूप ही है।
जिसकी चर्चा कम होती है। दरअसल आर.डी. बनर्जी ने जब 1922 में खुदाई कर रहे थे मोहनजोदड़ो की, तो सबसे पहले उनकी नजर स्तूप पर ही गई। स्तूप की ही खुदाई में मोहनजोदड़ो मिला। तो बाद के इतिहासकारों ने उसे कहा कि यह स्तूप बहुत प्राचीन नहीं होगा, यह कुषाणों का बनवाया हुआ है। वो लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि स्तूपों की जो परंपरा है, जो इतिहास है, वह प्राचीन है और ईसा से 1500 या 2000 ईसा पूर्व भी जा सकता है। ऐसी बात दिमाग में इतिहासकारों को नहीं थी। अब इधर अमेरिका की एक चर्चित पत्रिका है साइंस में वेराल्डी माने जर्मनी और इटली के 2 पुरातत्ववेताओं ने बताया है कि यह जो स्तूप है, यह ईसा से कम 2000 साल पहले का है। आप सोच सकते हैं, ईसा से 2000 साल पहले का वो स्तूप है मोहनजोदड़ो का। ऐसा इन दोनों पुरातत्ववेताओं ने बताया है। स्तूपों की जो परंपरा है वह प्राचीन है। तो ये लोग बताए कि भाई ये स्तूप जो है एक कुषाण काल का है। और तर्क क्या? तर्क बहुत कमजोर था। तर्क यह था, यहां से कुषाण काल के बहुत सिक्के मिलते हैं, सो यह कुषाण काल का बना हुआ स्तूप है, बस। तो सिक्कों के आधार पर आप किसी इमारत की उम्र नहीं न तय कर लीजिएगा। यहीं से चूक हो गई। दरअसल वो जो स्तूप है, तो वो स्तूप में जो ईंटें लगी हुई हैं, जो मटेरियल सामग्री लगी हुई है, वो सब सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन की सामग्री है, बाद की सामग्री नहीं है। तो बहुत सारे जो कुतर्की लोग हैं वो कह देंगे कि भाई उन्हीं ईंटों से कुषाण काल में उस स्तूप को बना दिया गया। तो कुषाण कालीन स्तूपों की जो विशेषताएं होती हैं, उस पर आप गौर फरमाइए। क्या मोहनजोदड़ो में जो स्तूप है उसमें कुषाण कालीन स्तूप की खासियत है? नहीं है। कुषाण कालीन जो स्तूप बनाए जाते थे, उस पर हम लोग देखते हैं कि जातक कथाओं का चित्रण, बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं का अंकन, शिल्पकारी, ये सब चीजें हम लोगों को दिखाई पड़ती हैं कुषाण कालीन स्तूप में। लेकिन वो जो स्तूप है मोहनजोदड़ो का, उसमें कहीं तथागत बुद्ध की मूर्ति नहीं है। तथागत बुद्ध के पदचिन्हों का या त्रिरत्न का वहां अंकन नहीं है, मतलब कि वह कुषाण कालीन नहीं है। कुषाण काल तो भाई विख्यात था तथागत बुद्ध की मूर्ति बनाने के लिए। तो तथागत बुद्ध की मूर्ति वहां होती, लेकिन ऐसा नहीं है। वह किसी पूर्व बुद्ध का स्तूप है। और हम लोग जो ये मानते हैं कि आर.डी. बनर्जी ने उसकी खोज की 1922 में, तो आप सोच सकते हैं कि जब 5000 सिक्के कुषाण कालीन वहां से मिलते हैं, तो ये क्यों नहीं मानते हैं कि बौद्ध भिक्षुओं ने वो अपना जो पुरानी धरोहर है, वहां का जो स्तूप है, उसको खोज निकाला, वहां रहने लगे। जिस समय खुदाई हो रही थी 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो के स्तूप की, उस समय हमारे यहाँ महानिदेशक जो पुरातत्व विभाग के थे, जॉन मॉर्सन,
जॉन मार्शल उस समय महानिदेशक थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि स्तूप के उत्तर पूर्व में बौद्ध विहार है। शंकरानंद ने अपनी पुस्तक में यह बात उन्होंने भी लिखी है कि न केवल स्तूप है, वहां बौद्ध विहार भी है, जिसका जो मुख्य द्वार है बौद्ध विहार का, वह पूरब की तरफ है। भिक्षुओं के कमरे बने हुए हैं, और जिसको पश्चिम के विद्वान बताते हैं कि भाई मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ मिला है, स्नानागार जिसको हम लोग कहते हैं, दरअसल वह तरण ताल, उसको हम लोग बुद्धिज्म की भाषा में कहते हैं तरण ताल। उसमें दो तरफ से सीढ़ियां हैं, उत्तर और दक्षिण की तरफ। इस तरह के तरण ताल बनाए जाने के जो अवशेष हैं अन्य जगहों से भी प्राप्त होते हैं। तो मोहनजोदड़ो मुख्य रूप से, अभी तो पिछले साल वहां बुद्ध की एक मूर्ति भी मिली, है। पूरा जो मोहनजोदड़ो का जो स्ट्रक्चर है, मोहनजोदड़ो में जो चीजें हम लोग को दिखाई पड़ती हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि वहां हथियार नहीं मिलते हैं, औजार मिलते हैं लेकिन हथियार नहीं मिलते हैं। शासन व्यवस्था मोहनजोदड़ो की चाहे जो भी रही हो, इतना तो तय है कि वहां की शासन व्यवस्था में फोर्स का प्रयोग नहीं किया जाता था, तभी तो हथियार नहीं मिलते, जेल की संरचना नहीं मिलती, फौज लश्कर के अवशेष नहीं मिलते। मोहनजोदड़ो की जो शासन व्यवस्था थी वह अहिंसक थी, हिंसक नहीं थी, शांत थी, व्यापार प्रधान थी लेकिन शांति थी। इसलिए मैं कहता हूं कि जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो का जो स्तूप है, वह कुषाणकालीन नहीं है, और वह जो स्तूप बना है वह तथागत बुद्ध की स्मृति में नहीं बना है, बल्कि तथागत बुद्ध के पहले के जो बुद्ध हुए उन्हीं में से किसी बुद्ध का वो स्तूप है। मोहनजोदड़ो में तो हम लोग देखते हैं कि पीपल के पत्ते की बहुत धाक है, क्या शील, क्या मृदभांड। इतना ही नहीं, कुएं के लिए तो विख्यात है मोहनजोदड़ो। 700 से अधिक कुएं वहां मिले हैं। कुएं भी पीपल के आकार के मिलते हैं, पीपल के पत्ते की बहुत धाक थी। तो यह तथागत बुद्ध के पीपल की वजह से नहीं थी, यह दीपंकर बुद्ध की वजह से थी। इतिहास अभी जानना बाकी है। हम एक बार फिर चर्चा करेंगे मोहनजोदड़ो पर, ताकि मोहनजोदड़ो का पूरी तरह से पर्दाफाश हो सके कि मोहनजोदड़ो एक बौद्ध सभ्यता थी। आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।